हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस अकेडमी ऑनलाइन। तो ये वीडियो बेसिकली क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी बोर्ड से हो, ये जो क्वेश्चन आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, चाहे वो हाफ ईयरली हो, यूनिट टेस्ट हो या फिर फाइनल एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलने वाला है। और इसको करने के बाद आपको 3 मार्क जो है वो बिल्कुल ही गारंटीड है कि ये 3 मार्क आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको पूरा 3 मार्क जो है वो मिलने वाला है। तो ये है वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है 3 मार्क का। तो ये क्वेश्चन जो है वो है, इफ़ 2 + √3 / 2 - √3 इक्वल टू a + b √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए हमको रैशनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होगा। तो रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, नंबर सिस्टम में आपने किया हुआ है। और एक चीज़, ये जो 3 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है जो आपको क्लास 8 में ही मिल गया था और क्लास 9 में भी मिला है, ये 3 फॉर्मूला मैं एज्यूम करूँगा कि आपको आता हो। और रैशनलाइजेशन में आपने ये 3 फॉर्मूला यूज़ भी किया है, आपको पता ही है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको जो गिवन है, इफ बोल के जो भी इक्वेशन गिवन है उसको फिर से लिख लेना है। तो यहाँ पे जो लिखा है वो है 2 + √3 / 2 - √3 इक्वल टू a + b √3। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो पोर्शन है 2 + √3 / 2 - √3, इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, और राइट हैंड साइड वाला पोर्शन जो है वो एज इट इज सेम रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हमको इसको रैशनलाइजेशन करना है तो क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 - √3 है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यस 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसा हमने रैशनलाइजेशन में किया था। बेसिकली हम लोग रैशनलाइजेशन ही कर रहे हैं यहाँ पे। तो 2 + √3 ऊपर और नीचे इंटू कर दिया, और साइड में ये जो राइट हैंड साइड में a + b √3 है उसको एज इट इज रखना है। ओके, नाउ यू सी नीचे जो है 2 - √3 2 + √3, अगर 2 को मैं a मान के चलूँ और √3 को b मान के चलूँ तो ये a - b इंटू a + b का फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा, राइट। तो a - b इंटू a + b, या फिर कह लीजिए a + b इंटू a - b, सेम ही बात है। इट इज इक्वल टू a² - b²। तो a है हमारा 2 और b है √3, तो ये हो जाएगा 2² - √3 का स्क्वायर। और ऊपर आप ध्यान से देखोगे तो 2 + √3 2 बार इंटू है, एक ही चीज 2 बार इंटू है तो उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ओके, और राइट साइड में जैसा कि मैंने आपको बताया जो है उसको कैरी करते जाना है। अब आप देखिए नीचे जो है वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाता है तो ये हो जाएगा 3। ओके, अब ऊपर आप देख सकते हो a को अगर हम लोग 2 मान के चले और b को अगर √3 मान के चले तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा, जो कि है a² + 2ab + b²। ओके, तो a है 2 मतलब a², फिर b है √3। ठीक है, तो ये ट्वाइस ab होगा, 2 × 2, और ब्रैकेट देखिए लिखेंगे हम लोग a और b, सब अलग से पता होना चाहिए क्या क्या लिख रहे हैं। a² + 2ab + b², b है √3 तो इसका स्क्वायर, राइट। और राइट साइड में फिर से जो है वही लिख देना है। यहाँ पे भी फिर से आप देख सकते हो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा। और बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 4 - 3 तो 1 हो जाएगा, 4 - 3 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और √3 अलग से रह जाएगा। तो जिनमें रूट नहीं है वो अलग से मल्टीप्लाई हो जाता है, और रूट अगर होता तो वो अलग से मल्टीप्लाई होता। और साइड में यहाँ पे बचा है स्क्वायर रूट कैंसिल होके सिर्फ 3, और फिर से साइड में हम लोग a + b √3 लिख देंगे।
नीचे 1 का कोई मीनिंग नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो नीचे 1 नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 और ये 3 प्लस करके हो जाएगा 7 और साइड में बच गया हमारा 4√3। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें हमको क्या मिला है कि ये जो नंबर है 7 + 4√3 ये इक्वल होगा a + b√3 के साथ। तो ये इक्वल कब हो गया, अगर हम लोग कंपेयर करें कि इस a के जगह में हम लोग 7 लिख सकते हैं और b के जगह में हम लोग 4 लिख सकते हैं। तो इसी के साथ कंपेयर करके हमको मिल गया है a का वैल्यू होगा 7 और b का वैल्यू होगा 4। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था और यही आपको दे दिया पूरा आपका 3 मार्क। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दिया रहे उसको आराम से रैशनलाइजेशन करना है, वो राइट साइड के साथ इक्वल जैसा आ जाएगा और कंपेयर करके बाद में a और b का वैल्यू निकाल लेना है। सिमिलर एक और क्वेश्चन देखते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही 2 क्वेश्चन सॉल्व करके रखा हुआ है, उसके बाद मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा आपको करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से ही सॉल्व किया हुआ है और रूटीन वर्क है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ ही है। देखिए 3 - √5 / 3 + √5 = a - b√5। यहाँ पे भी फिर से बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो जैसा कि मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए क्योंकि ये 3 + √5 है, हम लोग 3 - √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद वैसे ही a + b a - b मतलब a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू √5 अगर ले तो a + b और a - b हो तो ये हो जाएगा a² - b²। और ऊपर क्योंकि सेम चीज 2 बार मल्टीप्लाई हो तो 3 - √5 होल स्क्वायर। राइट, नाउ यू सी फिर से 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और √5 स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होके हो जाएगा 5। और a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता है a² माइनस होगा यहाँ पे 2ab + b²। तो यहाँ पे भी स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर 6√5 और ये इधर पे बचा 5। नाउ ये 9 and 5 प्लस करके हो जाएगा 14 और 6√5 एज इट इज रह गया है। अगर आप यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे अब ये जो है क्या आया है, इसको मैंने सेपरेट किया है। जब भी हमारे पास सपोज कीजिए a/2 एंड b/2 है, यहाँ पे प्लस दीजिए या फिर माइनस दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में माइनस है तो मैं माइनस दे रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते थे 2 और 2 का एलसीएम लेते थे और ऊपर a - b हो जाता है। तो इससे अगर मैं अब उसको उल्टा सोचूं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 2 जो है वो दोनों के साथ डिवाइड हो जाता है, a/2 और b/2। तो इसी को हमने यहाँ पर भी किया है, 14/4 कर दिया और 6√5/4 कर दिया, मतलब 6/4√5। यहाँ पे ये कैंसिल गया है, कैंसिल जाने के बाद 2 × 2 = 4 और 2 × 7 = 14 और यहाँ पे 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6 हुआ है। तो फाइनली हमको मिल गया है ये 7/2 - 3/2√5 = a - b√5। यहाँ पर भी फिर से अगर हम इसको कंपेयर करें तो a का वैल्यू होना चाहिए 7/2 जो कि मैंने लिख दिया है, और b का वैल्यू क्योंकि माइनस माइनस है तो ये भी कंपैरिजन में चला गया, तो b का वैल्यू 3/2 यहाँ पे हो गया है। तो ये रहा हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन जो थोड़ा अलग टाइप का है। अलग टाइप का इन द सेंस क्वेश्चन तो वही है पर यहाँ पे रैशनलाइजेशन थोड़ा अलग टाइप का है। इससे पहले जो भी हो रहा था आप इसको देखते ही समझ जाओगे क्या हो रहा है। यहाँ पे 3 + 2√2/2 + 3√2 है इक्वल टू a + b√2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ पर भी क्योंकि नीचे है 2 + 3√2 तो हमको ऊपर नीचे 2 - 3√2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है, a है 2 और b है 3√2, a है 2 b है 3√2, तो a + b a - b हो जाएगा a² - b²। अब यहाँ पे क्या करना है, ऊपर तो देखिए नीचे वाला तो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ऊपर क्या हो रहा है। ऊपर अभी सेम नहीं, उससे पहले जितना भी किया हमने 2 क्वेश्चन किया दोनों में ऊपर सेम आ रहा था तो होल स्क्वायर दे दिया। अभी डिफरेंट है, इसमें 3 + 2√2 है, उसमें 2 - 3√2, दोनों डिफरेंट है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, ये 3 से पूरा मल्टीप्लाई होगा और 2√2 से पूरा मल्टीप्लाई होगा।
जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है 3 इंटू 2 माइनस 3√2 प्लस का प्लस यहाँ पे बिठेगा और 2√2 इंटू 2 माइनस 3√2। ठीक है, ओके। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके थोड़ा पीछे जाके फिर से देखिए। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 6, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई होगा 3√2 के साथ तो 3 3 9√2, फिर प्लस का प्लस, फिर 2 इंटू 2√2 मल्टीप्लाई होगा तो 4√2 क्योंकि 2 2 4 और √2 है, और फिर जब 2√2 इंटू 3√2 होगा तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 6, और √2 इंटू √2 हमको पता है √2 का स्क्वायर होगा, और √2 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होकर 2 बचेगा, इसीलिए इसको मैंने अलग से एक ब्रैकेट में दिया क्योंकि इसका कैलकुलेशन बाकी है। नीचे भी सेम 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3√2 होल स्क्वायर मतलब 3√2 होल स्क्वायर मतलब 3√2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो ये 3 3 हो जाएगा 9, और √2 इंटू √2 होता है √2 का स्क्वायर मतलब 2। क्लियर, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो शॉर्टकट कि स्क्वायर जो है वो दोनों में जाएगा, जब 3 के ऊपर जाएगा तो 9 और जब √2 के ऊपर जाएगा तो 2। क्लियर, ओके। नाउ यू सी, उसके बाद मैंने क्या किया, 6 को 6 रखा है। यहाँ पे देखिए 9√2 और 4√2 दोनों लाइक टर्म्स है, यहाँ पे 4√2 है, उधर पे -9√2 है, तो प्लस से माइनस होता है तो हम लोग 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आएगा, और बड़ा नंबर क्योंकि 9 है तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा। प्लस से माइनस तो 9 माइनस 4 5 होता है, और बड़ा वाला का सिंबल माइनस है तो माइनस, और √2 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, जैसे कि 2a प्लस 3a क्या होता है 5a, ठीक वैसे ही √2 हमारा ऐसा कैसा रह गया क्योंकि 4√2 है और 9√2 में सॉल्व हुआ है तो टोटल -5√2 बचा है। माइनस देखिए 6 2 यहाँ पे 12 हुआ है और नीचे 9 2 18 हुआ है। अब 6 माइनस 12 हो जाएगा -6 और -5√2 का एज इट इज रखा है, नीचे 4 माइनस 18 हो जाएगा -14। ऊपर और नीचे दोनों जगह में माइनस कॉमन लेके हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया इस स्टेप में। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट जो लास्ट वाले क्वेश्चन में यूज हुआ है कि 6/14 और ये 5/14, ये 14 जो है वो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखा गया कि 5 और 14 में तो कुछ कैंसिल नहीं जाता, लेकिन 6 और 14 में 3 2 6 और 2 7 14 कैंसिल गया। अब फिर से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि a का वैल्यू होना चाहिए 3/7 और b का वैल्यू होना चाहिए 5/14। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको, ये आप जरूर करना। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, कभी अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो ऐसे केस में प्लस और माइनस में कंपैरिजन होकर b का वैल्यू जो -5/14 होगा। ठीक है, या फिर कभी पकड़ लीजिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है तो b का वैल्यू -5/14 होगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो यही चीज सोचिए कि लेफ्ट हैंड साइड में सिंपल रैशनलाइजेशन करना जो हमारे एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, और राइट हैंड साइड को एज इट इज रखना है, और लास्ट में ए और बी का वैल्यू कंपेयर करके निकाल देना है। तो यहाँ पे कुछ होमवर्क मैं आपके लिए दे रहा हूँ। यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट हो सकता है पर काम वही है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में दिखा सकते हो, और जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।